एक्साइटमेंट था। एक बहुत मतलब एक शो एक के बाद एक जो होता है कि काम चलता रहेगा। आई गेट टू बी ऑन सेट, आई कीप डूइंग व्हाट आई लव, उसका भी एक बहुत खुशी थी इस बात की। एंड यस ऑब्वियसली जो बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं इस शो से उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इट्स अ ह्यूज प्लस। एंड नागिन 7 आ गया है, देयर बीन 6 बिफोर दिस, सो इट्स अ आई थिंक इंडियन टेलीविजन में लॉन्गेस्ट फ्रेंचाइज तो यही होगा। सो टू बी पार्ट ऑफ इट इज वेरी इट्स ग्रेट। प्रेशर हर शो में होता है। आप हर शो चाहेंगे, चाहे वो बड़ा फ्रेंचाइज हो, जैसा भी शो आप चाहेंगे कि आप अच्छा काम करें, आप शो में कंट्रीब्यूट करें। यस, द बिग नेम मैटर्स, बट आई थिंक इवेंचुअली अगर आप एज एन इंडिविजुअल बात करेंगे, इट कम्स डाउन टू द सेम थिंग। बी प्रिपेयर्ड, शो अप, बी अ प्रोफेशनल, बी अ गुड टीममेट। हमारी इतनी बड़ी टीम्स होती हैं 100-150 लोगों की, तो आप उन्हें लेट डाउन ना करें अपनी तरफ से। दोज आर द माय मेन फोकसेस व्हेनेवर आई शो अप। सबसे चैलेंजिंग द चैलेंज वुड बी जो एकता मैम ने जो इन्विजन किया है, जो क्रिएटिव्स ने इन्विजन किया है, उसको कितना आप एक्यूरेटली स्क्रीन पे ला सकते हैं। और वी हैड अ फेयरली लॉन्ग सेटअप पीरियड, तो काफी बार काफी फीडबैक भी मिला है और उस पे वर्क करने को भी मिला है। सो काफी होनिंग की गई है उस कैरेक्टर की। आई थिंक एक्साइटिंग तो यही है कि अब जब आगे जाके वीएफएक्स आएगा, नागिन से आर्यमन की स्टोरी जुड़ेगी, दैट बी क्वाइट एक्साइटिंग। जो मैंने कहा कि आप जितना आप टीम को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वी आर पार्ट ऑफ लाइक अ बिग मशीन, एंड उसमें आप अपना एंड होल्ड अप कीजिए। बाकी सबको रिस्पेक्ट दीजिए। जो सबका किसी का काम आसान नहीं होता, सब यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं। तो जस्ट बी अ गुड प्रोफेशनल हु दे कैन काउंट ऑन। जी, जो कंपैरिजन होता है आई थिंक यू टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि दे लाइक्ड इट, सो मे बी वो उन पे कुछ इंप्रेशन रहे। आपको अपना यू हैव टू फाइंड वेज टू यू हैव टू फाइंड न्यू फैसेट्स इन द कैरेक्टर, न्यू थिंग्स जो आप ढूंढ सकते हैं। अब अगर बहुत बेसिक बात पे बोला जाए तो कोई बोलेगा अरे ये तो गुस्सा है, गुस्सा है। बट गुस्सा भी अलग टाइप का होता है, एरोगेंस भी अलग टाइप का होता है, लव भी डिफरेंट काइंड का होता है। तो दैट इज व्हाट यू एक्सप्लोर एंड दैट्स व्हाट यू फोकस ऑन। अनफॉरगेटेबल बन गया तो मैं बोलूंगा जो अभी हमने बहुत बड़ा एक ये टर्निंग पॉइंट शूट किया है, उसमें काफी एक्साइटिंग है। इट्स अ बिग चेंज इन द स्टोरी, समथिंग वेरी मैसिव हैपेंस। मुझे भी कुछ नया करने को मिला एज आर्यमन इन दैट सीन। क्या है ऑब्वियसली मैं आपको नहीं बता सकता, बट आप शो में देखिएगा। बट दैट वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ फन। दैट इज इम्पोर्टेंट, श्योर। आप एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए, यू एक रिस्पेक्ट होना चाहिए विद इन द को एक्टर्स, बट आई थिंक पीपल रियली मिनिमाइज की राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और जो बिहाइंड द वर्क, बिहाइंड द सीन जो वर्क होता है, उसको भी उतना ही क्रेडिट देना चाहिए, बिकॉज दैट कैन रियली मेक और ब्रेक थिंग्स। यस, 100% कंफर्ट विद इन बिटवीन एक्टर्स मैटर्स, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है तो केमिस्ट्री नहीं दिखेगी। आई थिंक लर्निंग लाइंस मे बी, थोड़ा सा ईज है उसके साथ, तो दैट कैन बी समटाइम्स गुड। अभी आगे, अभी तो शो लॉन्च हो रहा है, तो आगे की शो की तो अभी सोचा ही नहीं है। यही शो पे पूरा फोकस है और इस शो को जितना अच्छे से कर सकते हैं वो करेंगे। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। मेंटली प्रिपेयर, आई थिंक जस्ट द टोन एंड द पिच चेंजेस। ऐसा कोई प्रेपरेशन नहीं होता स्पेसिफिकली कि आप, या कोई लैक ऑफ प्रिपरेशन नहीं होता। यू ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू ऑलवेज हैव टू कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। तो नो, आई डोंट थिंक ऐसा कोई स्पेशल वो है। अगेन, अभी ये शो चल रहा है, आगे जब कुछ करना होगा तो उस हिसाब से प्रिपरेशन होगी।
एक आपको रियलाइज करना होता है कि दैट्स जस्ट स्लाइटली द नेचर ऑफ द बीस्ट, और दूसरा थैंकफुली अब इतना नहीं होता है। कभी कभी आई मीन किसी को आप बर्थडे विश कर दो, या वेरी बेसिक थिंग्स विच यू वुड डू इवन फॉर योर फ्रेंड्स, पीपल टेक इट टू अ डिफरेंट लेवल। You just learn to ignore it because उसके चक्कर में you cannot be rude to somebody. कभी कभी ऑडियंस रील और रियल के बीच का डिफरेंस भूल जाते हैं, तो आपके लिए बाउंड्रीज मेंटेन करना कितना चैलेंजिंग? नहीं, हमारे लिए कोई चैलेंज ही नहीं होता, वो तो दैट्स यू टेक इट अगेन, यू टेक इट जस्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट की दे लाइक व्हाटएवर यू डूइंग विद द लाइक जो आपके कैरेक्टर्स है उनका इंटरेक्शन उन्हें इतना पसंद आया कि maybe they take it to a next level. As long as it's respectful, I think you just take it as a compliment and move on. आप सबके करियर में एक फेज ऐसा जरूर आया होगा जब सेल्फ डाउट हुआ हो, ऐसे मोमेंट में आपको कौन ग्राउंडेड रखता है? खुद को ही ग्राउंडेड रखना होता है, कोई दूसरे पे रिलाई नहीं कर सकते। ऐसे कई मोमेंट्स आते हैं इफ यू आर गोइंग टू बी हियर एज एन एक्टर, सो यू हैव टू बी योर ओन सपोर्ट सिस्टम। आई एम नॉट सेइंग मेरे और लोग नहीं थे, बट अपने से आपको अपने आप को ही प्रोत्साहन देना सीखना होता है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इफ यू आर कॉन्स्टेंटली रिलाइंग ऑन अदर पीपल। अगर आप अपने को एक्टर वर्ड या फ्रेज यूज करना हो तो उनकी पर्सनालिटी डिस्क्राइब करें तो वो क्या हो? किसके लिए? प्रियंका के लिए? प्रियंका के लिए आई वुड से confident would be the first word that comes to my mind. और इसे Isha, bubbly and sweet. फेम के साथ एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, तो आप अपने ज्यादा प्रेशर देते हो या ऑडियंस के expectation? मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ फेम के बारे में। आई थिंक आप अपना काम पे, मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, बाकी वट एवर कम्स इज अ बोनस। आखिर में नागिन 7 देखने वाले फैंस को आप क्या कहना चाहोगे शो को लेकर और आपकी अपनी जर्नी? मैं कहना चाहूंगा कि हमारा शो आ रहा है 4 दिन में, दिसंबर 27 से, एवरी सैटरडे संडे 8 बजे कलर्स पे आया करेगा शो। हमारा शो देखिए, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत सारे थ्रिल्स हैं, एंड आई कांट वेट फॉर यू गाइस टू वॉच इट।